नमस्कार, मैं गोविंदराम यादव सिद्धेश्वर में उस प्राथमिक आदर्श विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम गणित विषय में मुद्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे देश भारतवर्ष में बाजार से लेन देन का कार्य या बाजार से लेन देन का जो कार्य है, क्रय विक्रय का कार्य है, जिस मुद्रा के द्वारा किया जाता है उसे हम रुपये पैसे कहते हैं। ये जो पद्धति है वह दशमलव पर आधारित है और यह पद्धति अप्रैल 1957 से प्रारंभ की गई थी। मुद्रा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है मुद्रा, और मैंने अभी आपको बताया था कि क्रय विक्रय। मान लीजिए मेरे पास नहीं एक पेन है, अगर मैं इस पेन को बाजार से खरीदने के लिए जाता हूं तो मैं खरीदता हूं तो मैं क्या हो गया, क्रय करने वाला, और एक व्यापारी और एक दुकानदार इस पेन को बेचता है तो वह विक्रय करता है, अर्थात वो सेल्स है, मैं परचेज हूं, मैं खरीदने वाला हूं, इसलिए हम इसको मैं क्रय करता हूं, मैं खरीदता हूं, खरीदने वाला हूं और वो बेचने वाला है। तो मैंने इसको पेन को मैं बाजार से खरीद लेता हूं। अगर वो मेरे को ये कहता है कि इस पेन का मूल्य 10 रुपये है तो मैं उसको राशि देता हूं, तो उसी को क्या कहते हैं, रुपये पैसे कहते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये जो होता है 100 पैसे होते हैं। पैसे होते हैं उसमें तो एक होते हैं सिक्के और एक होते हैं नोट। सिक्के कौन कौन से होते हैं? सिक्कों में 20 पैसे का सिक्का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये और 10 रुपये। मतलब ये जो होते हैं वो सिक्के होते हैं। और नोट कौन कौन से होते हैं? नोट में 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये, इनके नोट होते हैं। एक ही बात कि 15 जुलाई 2010 को 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा जो रुपये पैसे हैं, रुपये पैसे को आज प्रतीक चिन्ह के रूप में सार्वजनिक किया गया था। पहले जो नोट थे, जो कार्य होता था तो उसमें हम रुपये लिखते थे, लेकिन 15 जुलाई 2010 के बाद में जो नोट है छपे उनमें जो है रुपये नहीं लिखकर, जो रुपये नहीं लिखकर उसमें आर के रूप में चिन्ह लिखा जाता था। मतलब ये जो आर का चिन्ह है ये लिखा जाता था, इस चिन्ह को हम क्या मानते थे, रुपये। आगे जैसे अब अपन ये लिखेंगे कि रुपये, मैंने पहले बताया कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 14 रुपये और 75 पैसे हैं। मान लीजिए यहाँ पर 14 रुपये और 75 पैसे हैं, इसको आपको पैसे बनाना है भाई, रुपये पैसे को पैसे बनाना है। तो मैंने भी कहा था कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो समझ की बात है, जब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपये में 200 पैसे, 3 रुपये में 300, 4 में 400 और 5 में 500। इसी प्रकार 14 रुपये के कितने पैसे होते हैं? तो आप कहेंगे सर कि 14 रुपये जो हैं उनके 1400 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 14 रुपये के 1400 पैसे हो गए, और जो 75 पैसे हैं वो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हमने इसमें जो 75 पैसे और जोड़ दिए तो ये कितने हो गए, 1400 पैसे प्लस 75, तो ये हो गए 1475, 1475 पैसे। तो ये हम यहां लिखेंगे 1475 पैसे। मेरे कहने का मतलब है, जब आपको ये बात आता है कि रुपये पैसे आपको दिए हुए हैं, अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले रुपये के पैसे बनाएंगे और जो पैसे आपके पास है उसमें हम जोड़ देंगे, तो कुल कितने हो जाते हैं, ये 14 रुपये थे तो 1400 पैसे प्लस 75 पैसे और जोड़ दिए तो 1475 पैसे हो गए। 1475 पैसे होते हैं। यहां पर है 985 पैसे। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने रुपये पैसे के पैसे बनाए थे, अब आपके पास में पैसे हैं, इनके रुपये और पैसे बनाने हैं। जैसे मैंने कहा 985 पैसे, आपने जब
रुपये के पैसे बने तो आपने क्या किया था, 100 से गुना किया था। जैसे एक को 100 से गुना करते तो 100 आते हैं, और 14 में 100 से गुना किया तो 1400 आए थे। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 985 पैसे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 900 में 85 में 100 का भाग देते हैं। आप भी मानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो वैसे ही 100 पैसे का क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। तो 200 पैसे का 2 रुपये, 400 पैसे के 4 रुपये, और 800 पैसे के 8 रुपये, और 900 पैसे के 9 रुपये। तो वैसे 985 है, अर्थात 900 पैसे हैं, उनके 9 रुपये बनते हैं। तो हम ये क्या लिखेंगे, 900 पैसे में 9, तो अपन ये लिख देते हैं 9 रुपये। और शेष कितना बन गया, 85। तो हमारे पास ये 85 क्या है, पैसे, तो यहां हम लिखेंगे 85। और समझने के लिए अपन ने यहां लिखा कि मेरे पास 985 जो है वह है पैसे, 985 का है पैसे। इसमें हमने क्या किया, 100 का भाग दे दिया, 100 का भाग दिया। जितने यहाँ ऊपर वाली जो संख्या वो अंश है और ये हम अंश में हमने जो है का भाग दिया, नीचे 2 शून्य है, तो ऊपर वाली जितनी संख्या है उसके 2 शून्य के बाद में 10 नंबर लगा देंगे। तो अपने 985 यहाँ लिखिए, और नीचे 2 संख्या है, 2 शून्य है, तो इकाई और ढाई के बाद मैंने एक 10 नंबर लगा दिया। तो ये कितने हो गए, 9 रुपये और 85 पैसे, और हमने यहाँ से लिख लिए 9 रुपये 85 पैसे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। अब हम एक प्रश्न और है, उसके माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं बाजार गया, बाजार से मैंने कुछ सामान खरीदा, दुकानदार के पास गया, व्यापारी के पास गया, और मैंने उसको जाना कि मुझे ये वस्तु दे दीजिए, हमारी चीनी है, चाय पत्ती है, नमक है, मिर्च है, जो भी सामान मेरे को खरीदी, जो सामान मैंने वो लिया। तो उस दुकानदार ने व्यापारी कहा कि भाई साहब आपका जो मूल्य है वह है, टोटल अमाउंट है, कुल रुपये है वह 1087 रुपये और 75 पैसे हो गए। बिल का तो मैंने जो सामान खरीदा था उसका जो मूल्य है, कुल मूल्य है वह 1087 रुपये और 75 पैसे हैं। अब मेरे पास में जो है वो रुपये है 5, 10, ये जो मेरे पास है वो मेरे पास रुपये है। अब मैं उसको भुगतान करना है, उसको देना है, दुकानदार को पैसे देने हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं कौन-कौन से नोट उसको दूंगा कि मैं उसको 1087 रुपये उसको दे सकूं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए एक बार वापस याद आऊं कि मेरे पास यहाँ पे 1087 है, इसका मतलब ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई मेरे पास में 7 है, तो 7 का मतलब हुआ इकाई 7 है, तो मेरे पास में क्या होगा, 5 रुपए का और एक 2 रुपए का नोट उसको दे दूंगा। दहाई में 8 का मतलब हो गया 80, क्योंकि दहाई में 10 इकाई होती है तो 80 हो गया। तो 80 में मैं क्या दूंगा, एक तो 50 रुपए और एक 20 रुपए और एक 10 रुपए का उसको मैं नोट दूंगा। और फिर हम क्या सैकड़ा और हजार। मेरे पास में 1000 है, तो 1000 में मैं उसको 500 रुपए 2 नोट भी दे सकता हूँ, 500 रुपए का एक नोट दे सकता हूँ, या 200 रुपए 2 नोट और 100 रुपए नोट। हम यह समझेंगे कि मैंने उस व्यक्ति को 500 रुपए का एक नोट दिया, तो मैंने उसको कितने रुपए दिए, 500। 200 रुपए के 2 नोट दिए, तो 200 200 400, तो मैंने उसको कितने रुपए दिए, 400। फिर मैंने उसको 100 रुपए का एक नोट और दिया, तो कितने हो गए, 100। फिर 50 रुपए का एक नोट दिया तो 50, 20 रुपए का एक नोट दिया तो 20, 10 रुपए का एक दिया तो 10, 5 रुपए का एक दिया तो 5, 2 रुपए का एक नोट दिया तो 2। मेरे कहने का मतलब है कि मैंने उस व्यक्ति दुकानदार को 50 से 500 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए। अब मैं लोग जोड़ कर बताता हूं कि मैंने उसको कितने दिए। तो देखिए इकाई जोड़ते हैं, 0 0 0 5 2 7, तो 7 ढाई को जोड़ते हैं, तो 5 2 7 और 1 8 8 सैकड़ा जोड़ते हैं, तो 5 और 4 9 9 है 10। तो इसका मतलब मैं उस दुकानदार को 1087 रुपए दूंगा। और कैसे दूंगा, 500 रुपए का एक नोट दूंगा, 200 रुपए के 2 नोट दूंगा, 100 रुपए का एक नोट दूंगा, 50 रुपए का एक, इस प्रकार
कर दूंगा तो मुझे उसको 1087 दे देने हैं। पैसे देने हैं कि वो क्यों, मेरे बिल में अमाउंट थी वो 75 पैसे भी था, तो मेरे पास यहाँ पर 50 पैसे और 25 पैसे मेरे पास में है, तो मैं क्या दूंगा उसको 50 पैसे का 1 सिक्का दे दूंगा तो 50 पैसे, 25 पैसे का 1 सिक्का दूंगा 25 पैसे, तो कुल हो गए 75 पैसे। तो इस प्रकार मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि छोटे तो बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई बताए कि भैया देखिए कि इतने रुपए हैं, उसको हम व्यापारी को किस प्रकार अमाउंट देंगे, तो हम उसको इस प्रकार देंगे, तो आप बच्चे को आसानी से समझ में जाएगा कि हमको जो भुगतान करना है वो किस प्रकार करना है। इस प्रश्न में इस वाले में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई समस्या हमारे चैनल को लाइक कीजिए।